गाइज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में नाटो के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि नाटो एग्जैक्टली है क्या, और अभी रशिया और नाटो के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है यूक्रेन को लेकर, तो इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो रशिया ने अपने 1 लाख सोल्जर्स को यूक्रेन के पास जो है वो तैनात कर दिया है। 1 लाख सोल्जर, तो ऑब्वियस ही बात है यार, किसी कंट्री की बॉर्डर एरिया पर अचानक से वो उस पार देखेगा, सरहद के उस पार, और उसको 1 लाख सोल्जर दिखाई देंगे तो उसकी तो हालत खराब होगी कि भैया ये करना क्या चाह रहा है सामने वाला। राइट, कहीं ये कंट्रोल तो पूरा नहीं करने जा रहा मेरी कंट्री में, लड़ाई युद्ध तो नहीं छेड़ने वाला, तो डरेगी कोई भी कंट्री, स्वाभाविक सी बात है, डरना तय है। तो हुआ यही है, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी है रशिया ने यूक्रेन के पास 1 लाख अपने सैनिकों को तैनात करके। राइट, और हुआ क्या है, इसने ये डिमांड करी है रशिया ने कि नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य बने हैं मई 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी जो है वो निकाल ले यूरोप के रीजन से, वहां से, यानी कि जो भी सदस्य इसके बने हैं, तो वहां नाटो के 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस जो है वो हटा ले, मेंबर कंट्री से अपनी मिलिट्री को हटा ले। और अगर ऐसा करेगी नाटो, तो रशिया जो है वो यहां से अपनी मिलिट्री को भी पीछे कर देगा। तो आपको पहली बात, तो जिनको नहीं पता है नाटो के बारे में, एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया अभी देता हूं, फिर बाकी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में। गाइस देखो है क्या, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ एटलांटिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस ग्रुप में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, राइट, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनको कोई दूसरी कंट्री छेड़ती है, राइट, यानी कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, ये मान के चलो कि इन्होंने एक गैंग बना ली है, राइट, इनकी एक गैंग है, नाटो की गैंग है, इसके जो भी सदस्य हैं उनको कोई दूसरी कंट्री अगर छेड़ेगी, तो ये पूरी की पूरी गैंग मिलकर उस कंट्री की बैंड बजाएगी। मतलब दुश्मन के अगेंस्ट ये एक होकर जो है वो लड़ते हैं। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है नाटो का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है नाटो की, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट, नाटो के बारे में। तो उसके बाद क्या किया कि नाटो एक ट्रीटी, ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलिए। तो ये क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज में अपनी मिलिट्री जो है, फोर्सेज जो है वो तैनात कर देता है, कि कल को उनकी मेंबर कंट्रीज को अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी फोर्सेज रेडी हो, इनकी खुद एक अलग स्पेशलाइज फोर्स रहती है, राइट, आर्मी आप कह सकते हैं, फोर्स आप कह सकते हैं, फोर्स ज्यादा बेटर वर्ड है, राइट। तो हुआ यह है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पर नाटो के साथ फोर्सेस तैनात रहती हैं, राइट, उनकी मिलिट्री तैनात रहती है, उनके जवान जो है वो तैनात रहते हैं। तो रशिया ने बोला कि भैया नाटो से कि तुम अपने जो मेंबर कंट्री है आपकी यूरोप के अंदर, जिन मेंबर कंट्री को आपने एडमिशन दिया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था 1997 मई के बाद, तो आप वहां से अपनी फोर्सेस जो है वो हटा लें, पहली बात तो, राइट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रशिया जो है उसने कहा कि मैं अपने 1 लाख सैनिकों को जो है वो पीछे ले लूंगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि नाटो अब बाल्टिक नेशन, यानी कि लाटविया, इस्टोनिया, लुथियानिया और सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक, और बाल्कन स्टेट्स जैसे कि क्रोशिया और स्लोवेनिया, तो यहां पर नाटो जो है वो अब अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो है वो क्लियरली रशिया ने जो है वो नाटो से जो है वो कही, राइट। और रशिया ये भी चाहता है कि नाटो अपने फर्दर एनलार्जमेंट के प्लान्स को ड्रॉप कर दे, मतलब और बढ़ाने का, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज को और ऐड करने के प्लान जो है वो हटा दे, छोड़ दे, राइट। इसका मतलब ये है कि ना नाटो यूक्रेन को ऐड करेगा, नाटो के अंदर शामिल करेगा, ना जॉर्जिया को शामिल करेगा एज अ मेंबर के तौर पर। एक और डिमांड इसने सामने रखी रशिया ने कि नाटो जो है वो किसी भी प्रकार की ड्रिल्स वगैरह जो है वो ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में कंडक्ट नहीं करेगा। ड्रिल पता होगा ना आपको, ड्रिल क्या होती है, मतलब जैसे कि आप जैसे एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम में बैठने से पहले आप मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो वही ड्रिल होती है, ट्रेनिंग एक प्रकार की, राइट, एक प्रकार की एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, सिचुएशन बनाई जाती है, और उस पर फिर वो ये ट्रेन करते हैं अपने आप को, है ना। तो वो ड्रिल होती है। तो ऐसी ड्रिल जो है वो नाटो जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, बिना रशिया की परमिशन के बाद, मतलब पहले उसको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो चाहे तो ड्रिल कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसी डिमांड रशिया ने नाटो से करी है। अब नाटो मतलब सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला भाग यहां से रशिया को बोला कि बहुत तुम्हारी ये फालतू की चीजें जो तुम बोल रहे हो, ये सपने जो देख रहे हो, भूल जाओ। क्योंकि रशिया जो यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और आप जानते हैं यूएसए और रशिया कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के।
और ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए चुप तो बैठेगा नहीं, राइट। यूएसए ने बोल दिया जाक जो करते बने कर ले, हम तो कंटिन्यू रखेंगे। तो होता कौन है रोकने वाला? यूएसए ने बोला कि भैया यूक्रेन और जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके पास खुद के पास अधिकार है अपने फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने का, राइट। वो ये सब कंट्री तुम्हारे नीचे थोड़ा ना आती हैं, तुम्हारे अंडर थोड़ा ना आती हैं कि तुम इनके ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी थोपोगे। इनको सिखाओगे कि इनको किससे दोस्ती करनी किससे नहीं करनी, इनको सिखाओगे कि इनको किससे किस अलायंस में किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है या नहीं होना। तो यूएसए ने सीधे सीधे रशिया को कहा कि भाग यहाँ से, जो करते बने कर ले। और इवन ये भी कहा कि रशिया का जो आइडिया है वीटो पावर का कि रशिया डिसाइड करेगा कि कौन नाटो का सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बोला कि तुम कौन होते हो बेटा ये डिसाइड करने वाले कि कौन हमारा सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना। और इवन नाटो ने हालांकि ये वाली चीज भी कही है कि नाटो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसके कारण से ईस्टर्न यूरोप अफेक्ट हो बिना वहां पर मौजूद जो कंट्रीज है उनके कंसर्न के, राइट, उनकी सहमति से। मतलब कि अगर नाटो अगर ईस्टर्न यूरोप को लेकर या ईस्टर्न यूरोप में कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को साथ में रखकर उनकी सहमति से लेगा, वरना नहीं लेगा। तो ये वाली चीज भी इसने क्लियरली जो है वो मेंशन करी हुई है, राइट। तो बाकी ये था पूरा ओवरऑल मुद्दा जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट मेन चीज जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, राइट। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप तो ये ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री अगर छेड़ेंगी, राइट, डिस्टर्ब करेंगी, उनसे पंगा लेंगी, तो ये पूरा का पूरा गैंग मिलकर उस कंट्री की 12 बजा देगा। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एक कोई मेंबर कंट्री है, ठीक है, नाटो की, उस पर अगर किसी नॉन नाटो मेंबर कंट्री ने अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सभी की सभी कंट्री नाटो की मेंबर कंट्री मिलकर वो नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर हमला बोल देंगी हर जगह से, राइट। तो ये इनकी बेसिकली एकता रहती है। अब आप पूछोगे सर अगर नाटो की मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई विवाद हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, बोलते हैं कि भाई भाई के बीच में विवाद है तो भाई भाई सुलझे। फिर उसमें ये कुछ नहीं बोलते, राइट, उसमें थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिकली चल जाते हैं। पहले तो ये मतलब बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर कोई विवाद उठता है तो, बाकी फिर उन पर छोड़ देते हैं, फिर उन पर अटैक नहीं करते। इस तरीके की नाटक नहीं होता इनके बीच में। बोलते हैं भाई भाई लड़ रहे हैं तो भाई भाई देखो यार अब तुम आपस में सुलझो, राइट। तो उसमें नहीं उलझते। बट हाँ कोई तीसरे व्यक्ति ने उंगली करी तो फिर उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग, राइट। तो ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग को देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, राइट। वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत नाटो को बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को ये वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नाटो का ब्रसल बेल्जियम में देखने को मिलता है। और एलाइड कमांड ऑपरेशन का इसका हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ओरिजिनली हम लोग को 12 सदस्य देखने को मिले थे और अभी इसके अंदर 30 सदस्य हैं और मोस्ट रीसेंट जो सदस्य है नाटो का वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। और नाटो की मेंबरशिप ओपन है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, राइट। और अगर वो यूरोपियन कंट्री इस ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है तो वो मोस्ट वेलकम है। और उस कंट्री को नॉर्थ अटलांटिक एरिया में सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज अगर यूरोपियन कंट्री अगर फॉलो करती है तो वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकती है, मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो ये था गाइस बेसिक सा टॉपिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए।